हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फिजिक्स विद इजाज अहमद। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है? वो है मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। अगर इस टॉपिक से मुतल्लिक आपकी कंफ्यूजन है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है या कोई टेंशन है तो घबराना नहीं है। आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट कंफ्यूजन जो है लेक्चर के एंड तक ख़त्म हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्री फॉलिंग बॉडीज कौन सी बॉडीज होती हैं। वो तमाम बॉडीज जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करें वो फ्री फॉलिंग बॉडीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्ज करें किसी हाइट पर जाकर या कहीं से भी आप ऐसे कोई चीज़ ड्रॉप करते हैं। कोई चीज़ ऐसे अगर आप ड्रॉप करें तो वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। आपने तो उस पर कोई फोर्स लगाया नहीं तो वो नीचे की तरफ मूव क्यों कर रही है? वो मूव कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी कि जो बॉडीज या जो ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ मूव कर रही हो उनको हम कहते हैं फ्री फॉलिंग बॉडीज। यहां पर मैं लिख देता हूं, विच मूव्स अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। वो तमाम एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो तमाम बॉडीज कौन सी होती हैं? फ्री फॉलिंग बॉडीज कहलाती है। तो इस आर्टिकल में हम करते हैं क्या है, हमारा मकसद क्या है? हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करते हैं। ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करते हैं किसी भी हाइट से। फिर हम क्या करते हैं? उनकी मोशन देखते हैं कि आया उनकी मोशन, उनकी वेलोसिटी नीचे जाते वक्त इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये हमने इस आर्टिकल में देख रहे हैं। 17वीं सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गैलीलियो, जिन्होंने सबसे पहले मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज को स्टडी किया था। सबसे पहले उनका ही कंसेप्ट था। उन्होंने क्या किया था कि वो पीसा टावर है इटली का टावर है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि थोड़ा सा टिल्ट है 4 डिग्री। वो टावर जो है टिल्ट है 4 डिग्री, ठीक है। बड़ा ही लंबा टावर है, ठीक है, और लेंथी है। तो वहां पर वो गए और उन्होंने उसकी हाइट पर जाकर उन्होंने क्या किया, 2 ऑब्जेक्ट्स लिए। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लिए, उन्होंने उनको फेंक कर ऐसे ड्रॉप करके देखा और उनकी मोशन को स्टडी किया। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट, बड़ा हैरानकुन एक्सपेरिमेंट था। वो क्या था कि उन्होंने एक निहायत ही हैवी ऑब्जेक्ट को लिया और एक जो है लाइट ऑब्जेक्ट को लिया। फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट जो उन्होंने हैवी लिया वो था 50 किलोग्राम का और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उन्होंने फर्ज कर लिया 10 किलोग्राम का। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को सर्टेन हाइट से ऐसे छोड़ दिया। तो वो क्या देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ने सेमली साथ साथ मूव करना शुरू कर दिया। और सबसे हैरान करुन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ने जमीन को सेम टाइम पर हिट किया। ये नहीं कि हैवी ऑब्जेक्ट ने पहले हिट किया फिर लाइट ऑब्जेक्ट ने हिट किया, ऐसा नहीं था। दोनों ऑब्जेक्ट्स ने सेम टाइम पर हिट किया और जब उन ऑब्जेक्ट्स को छोड़ा गया तो उनकी वेलोसिटी चेंज हुई। जब वो हैंग थे दोनों ऑब्जेक्ट तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0, लेकिन जैसे ही उन ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया तो उनकी वेलोसिटी चेंज होती गई। जो वो जमीन के करीब पहुंचते गए, जो वो ऑब्जेक्ट से फर्क करें 50 kg का है और ये 10 kg का है, जो वो ऑब्जेक्ट जमीन के करीब पहुंचते गए तो उनकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज करती गई और उन्होंने सेम टाइम पर हिट किया। और क्योंकि उनकी वेलोसिटी इंक्रीज करती गई तो क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन मौजूद है। यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन मौजूद है। दोनों ही सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करते रहे, यानी कि जितना एक्सेलरेशन इसका था उतना ही एक्सेलरेशन इसका था। यानी कि मैस डिपेंड नहीं कर रहा था, ये डिपेंड नहीं कर रहा था कि मैस किसका ज्यादा है, बल्कि ये डिपेंड कर रहा था कि ग्रेविटी दोनों पर असरअंदाज हो रही है। तो हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैव सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मैसेज। यानी कि मैसेज से फर्क नहीं पड़ता कम ज्यादा मैस हो, बल्कि ग्रेविटी सेमली दोनों पर असरअंदाज होती है और दोनों का ही एक्सेलरेशन क्या था? सेम था। तो ऐसा एक्सेलरेशन
ऐसा एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी प्रोड्यूस करे। ग्रेविटी जारी बात है, मूवमेंट जो हो रही है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे जो आ रहे हैं, ये सारा कुछ ग्रेविटी करवा रही है। तो ऐसी एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो, उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहां पर मैं लिख देता हूं, सच एक्सेलरेशन which produces by the gravity are called gravitational acceleration। उनको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट था, ये तो किया था गैलीलियो ने। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो हम अब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। आइए चलिए एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो ये 2 बोतल्स जो आप देख रहे हैं, ये हम अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बोतल आप देख रहे हैं भरी हुई है फुल, और एक बोतल आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली है। इस बोतल का वजन तकरीबन 1 किलोग्राम है और इस बोतल का वजन 20 किलोग्राम है। तो ये 2 बोतल्स हम अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट है। तो आइए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जब दोनों बोतल्स को सेम टाइम पर छोड़ा जाता है तो दोनों बोतल सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हैं, और दोनों बोतल सेम टाइम पर ग्राउंड को हिट कर रही हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम एक निहायत हैवी ऑब्जेक्ट लें और दूसरा हम किसी परिंदे का पर ले लें जो कि बिल्कुल हल्का होता है, तो वो भी क्या सेम ही टाइम पर गिरेंगे? जी हाँ, वो भी सेम टाइम पर गिरेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको वैक्यूम क्रिएट करना होगा। एक बहुत बड़ा वैक्यूम सिलेंडर लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे आप, क्योंकि जो परिंदे का पर है वो उसको एयर रेजिस्ट करेगी और एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो पर जो है थोड़ी लेट करेगा। अगर आप वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, हवा निकाल लेंगे सारे सिलेंडर की, बहुत बड़े सिलेंडर में अगर आप करें, तो आप ये देखेंगे कि एक निहायत ही हैवी ऑब्जेक्ट, फर्ज करें 1 टन का ऑब्जेक्ट और वो परिंदे का पर, दोनों ही सेम टाइम पर गिरेंगे। और YouTube पे इस पर एक वीडियो भी मौजूद है जो कि मौजूदा दौर के साइंटिस्ट ने किया है, और हैरान कुन बात यह है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम जमीन पर गिर रहे हैं। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता कितना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम G से डिनोट करते हैं और ये कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके भी लिखते हैं। वो कैसे? हम इसको 10 भी लिख देते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हम इस तरह लिख देते हैं। अक्सर न्यूमेरिकल में हम इस तरह लिखते हैं, अपने इजीनेस के लिए राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है? जब हम ऑब्जेक्ट, फर्ज करें हमारे पास बॉल है, बॉल को हम ऊपर थ्रो करते हैं, बॉल को हमने ऊपर थ्रो किया, ठीक है। बॉल, जब हम ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो करेंगे तो बॉल क्या कर रही है? ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है। ग्रेविटी तो उसे अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन बॉल जब ऊपर जा रही तो क्या कर रही थी? ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही थी। तो इस सूरत में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस में होगा। जी हमारे पास क्या होगा इस सूरत में? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस सूरत में एक्सेलरेशन क्या होगी? ग्रेविटी की वजह से वो होगी माइनस में, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, और वहां से नीचे की तरफ
मूव करना शुरू कर देगी तो बॉल क्या कर रही है, ग्रेविटी के हक में जा रही है। यानी कि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है उस ही डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है। अगर जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी हो उसी डायरेक्शन में बॉल मूव करे, फ्रीली फॉल, यहाँ पे तो बॉल फ्रीली फॉल मूव कर रही है, तो इस सूरत में हमारे पास ग्रेविटी क्या होगी, प्लस में होगी। सिंपल सा असूल है, आपने याद रखना है कि जब बॉल ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन माइनस में, और जब बॉल ग्रेविटी के हक में यानी कि ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। और इसी तरह हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। वो क्या थी हमारे पास, वो हमारे पास थी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, ठीक है। और हमारे पास थी सेकंड इक्वेशन मोशन थी S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है। एक और थी हमारे पास इक्वेशन 2AS VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन अगर हमारे पास फर्ज किया ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जिसमें एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हुई, तो फिर हम क्या करेंगे। ये तो हमारे पास सादा एक्सेलरेशन है, ठीक है ना। ओ सॉरी, यहाँ पे 80 स्क्वायर, फिलहाल आपको मैं यहाँ पे 80 स्क्वायर ले देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर था 80 स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ऐसा न्यूमेरिकल आ गया जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ी सी अल्टरेशन कर देंगे। वो क्या करेंगे, जहां जहां पर ए है, एक्सेलरेशन है, वहां पर हम जी लिख देते हैं। यहां पर मैं जी लिख देता हूं, यहां पर मैं जी लिख देता हूं, यहां पर मैं जी लिख देता हूं। तो अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए भी अवेलेबल है। तो ये था आज का आर्टिकल जिसमें हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स को देखा, हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, उसके बाद हमने नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पॉजिटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और थोड़ी सी इक्वेशन ऑफ मोशन की अल्टरेशन की। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो आप ऐसा करें कि लेक्चर को फिर से रिवाइंड करके देखें, फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कमेंट करें, पूछें क्वेश्चन। और अगर आपको किसी आर्टिकल की समझ नहीं आई इसके अलावा तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपको। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले एक मिनट में बात भूल गया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, उसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।